हर हर महादेव सभी साथियों को। दोस्तों, एक चीज़ जो आपसे शेयर करना था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके आज देखेंगे कि हर जगह लोग परेशान हैं, वो क्या है? वो है चिंता। आप देखेंगे जहाँ पे भी जाएँगे, जिससे भी बात करेंगे, मैक्सिमम व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो परेशान हैं, किसी न किसी कारण की वजह से हो सकता है, वो कारण अनेक हो सकते हैं। कोई परेशान है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कोई परेशान है क्योंकि वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई इसलिए परेशान है क्योंकि बगल वाला उसको कुछ कह दिया, कोई इसलिए परेशान है क्योंकि वो जिससे जो उम्मीद करता था, वो बंदा उस तरीके से नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान है, मैक्सिमम लोग परेशान आपको मिलेंगे। तो आखिर क्या हम लाइफ़ में परेशान होने के लिए ही आए थे? क्या खुशी है या नहीं है? लाइफ़ में क्या सच में खुशी है या नहीं है? और अगर है, तो कहाँ है? कब मिलेगी? तो आइए, मेरा नाम धीरज मौर्य हुआ और मैं जो वीडियो डालता हूँ, वो अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, फिट जिम वेलनेस पे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करते हैं। वो क्या है कि हम हमेशा खुश कैसे रहें? सदा खुश रहना है तो क्या करना होगा? परमानेंट खुश रहना होगा तो क्या करना होगा? उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा? क्या उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है? क्या उसके लिए अच्छी डाइट ज़रूरी होती है? क्या उसके लिए अच्छी संगत ज़रूरी होती है? क्या ऐसा करें कि हम हमेशा खुश रह सकें? तो आइए, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो वीडियो देर ना करके जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है खुशी। खुशी है क्या? देखिए, जब ऊपर वाला हम लोगों का शरीर बना रहा था, तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ डाला था। वो क्या डाला था? दिमाग। तो ये मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप मैक्सिमम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें शायद ब्रेन नहीं है या बहुत कम है, जिनके पास सोचने समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या? ये ब्रेन जो हमें अच्छाई के लिए दिया गया था, बेहतर चीज़ों के लिए दिया गया था, कि हमारे पास तार्किक शक्ति थी, हम सोच सकते थे, समझ सकते थे, वही ब्रेन आज हमारा दुश्मन बन गया है। आज वही हमें चिंता दे रहा है, आज वही ब्रेन हमें डिप्रेशन दे रहा है, आज उसी ब्रेन की वजह से हम लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं। अच्छा, ना हो तब भी नहीं चलने वाला है, अब है तब भी नहीं चलने वाला, तो आखिर क्या करें? ये जो अच्छी चीज़ मुझे भगवान ने दी थी, हम सभी लोगों को ऊपर वाले ने ये चीज़ अच्छी दी थी, तो आखिर क्या ऐसा हो गया कि हम लोग इस चीज़ से इतना जो है परेशान हो गए, डिप्रेशन में हो गए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक टाइम था जब हमारे भारत में, या जो भी हम बोले, कि बहुत सारे जगह पे इस चीज़ के लिए उतना नहीं फोकस किया जाता था। वो क्या था? वो था बहुत सारे प्रोडक्ट, जो थर्ड पार्टी चीज़ें हैं, जिसको बोलते हैं फिजिकल या बाहरी चीज़ें। तो वो चीज़ पे उतना फ़ोकस नहीं किया जाता था, तो लोग अपने आप में खुश रहते थे, स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया? आज के टाइम में हमारी सारी खुशियाँ किसी न किसी थर्ड जगह पे जाके जुड़ गई, जो हमसे नहीं होंगी। हो सकता है किसी और व्यक्ति से है, कि वो व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊँगा, वो व्यक्ति अगर वैसा करेगा तो मैं खुश होऊँगा। तो पहला चीज़ है कि हम खुशी अपने अंदर ना देख के हम बाहरी चीज़ों में खुशी देखने लगे हैं। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो मेरे पास कार होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मेरे पास बाइक नहीं है तो मेरे पास बाइक होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। किसी की खुशी हो सकता है कि मोबाइल नहीं है, तो वो जब मोबाइल पाएगा तो खुश हो जाएगा। तो सारे लोगों की खुशियाँ अलग-अलग जाके, अलग-अलग टॉपिक पे जाके रुक जाती हैं, कि ये चीज़ नहीं है तो मैं, अगर जब होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। अच्छा, एक्चुअल में ये चीज़ देखा जाए कि लोग खुश कब होंगे? जो चीज़ नहीं है वो पा जाएँगे तब होंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ है इसलिए वो खुश हैं। ये मैंने ले लिया है, ये मैंने पा लिया है, या ये चीज़ मेरे पास है तो दिस विल बी ओके, अच्छा है, मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, ऐसा नहीं है। उनको वो चीज़ चाहिए जो उनके पास नहीं है, और वो अगर मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएँगे। ऐसा आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। तो जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, क्या वो ईज़ी है? अगर ईज़ी है तो पा जाए। लेकिन मैक्सिमम लोग वो चीज़ पाना चाहते होंगे जो शायद ईज़ी नहीं है, जिसके लिए उनको बहुत सारा संघर्ष करना है, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, जो शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी ड्रीम्स रखे होंगे जो शायद पता नहीं लाइफ़ में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अच्छी बात है, आपने ड्रीम लिया है, आप कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी खुशी, आप पाना चाहते हैं, अच्छी बात, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो चीज़ हो जाएगी तब आप खुश हो जाएँगे, तो मुझे माफ़ करिए, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि कोई थर्ड चीज़, जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं वो चीज़ आपके साथ हो जाएगा तो आप खुश हो जाएँगे, वो कभी भी नहीं होने वाला। वो पाने के बाद भी आप खुश नहीं होने वाले हैं। क्योंकि खुशी थर्ड चीज़ पे अगर डिपेंडेंट है तो वो क्षणिक होगी। जिनके पास कार नहीं है, क्या होता है कार लेने के बाद? उस दिन तक आपको बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर आप देखेंगे तो दुखी हो जाते हैं। फिर आपको और अच्छा कार चाहिए होता है। आपके पास बाइक नहीं है, फिर क्या होता है? आप सोचते हैं कार हो जाए, तो आप खुश हो जाएँगे, और हकीकत में होता है, कुछ दिन तक आप खुश रहते हैं, लेकिन वो आपका चीज़ क्षणिक है। आप सोचते हैं ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये शख्स से मेरी मुलाकात हो जाए, वो मेरे साथ ऐसा कर दे, हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्षणिक होती है, क्योंकि वो आप खुशी खुद में नहीं ढूँढ रहे हैं, आप किसी थर्ड व्यक्ति में ढूँढ रहे हैं, और थर्ड व्यक्ति में ढूँढने का मतलब है कि परमानेंट आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो क्या किया जाए कि परमानेंट खुश रहा जाए? तो परमानेंट अगर खुश रहना है तो आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी होगी, वो ये है कि आपको अपने आप में खुशी ढूँढनी होगी। आपकी क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऑटोमेटिक खुश रहते हैं? और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेरे अगर बात की जाए तो मैं हमेशा अकारण खुश रहता हूँ, अकारण। किसी ने बात करा, अच्छा है, किसी ने नहीं बात करा, अच्छा है, कुछ मिल गया लाइफ में, अच्छा है, कुछ चला गया, अच्छा है।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एक शाश्वत सत्य अगर आप मान के चलते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। और जितना भी कुछ अगर आप खुशियों की बात करेंगे तो ये सब कुछ अकारण। देखिए लाइफ है क्या, लाइफ एक बांसुरी है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। बजाना आ गया तो अच्छा सुर आएगा, जिसको नहीं आएगा बोलेगा यार मारो, ये कैसा बांसुरी, इसमें तो सिर्फ छेद ही छेद है। तो मेरे कहने का मतलब यही है लाइफ, जिसमें आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, जो हर दिन आप जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस चीज़ को आप महसूस करेंगे, इस चीज़ को आप देखेंगे कि हाँ बहुत सारी दिक्कतें आ गई। लेकिन लाइफ में खुश रहना एक तरीके का कला है। जिस तरीके से बांसुरी बजाना कला है, उसी तरीके से लाइफ में खुश रहना भी कला है। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला आप हो सकता है आप मोबाइल टच करते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या देख रहा है, आप क्या देख रहे हैं? हो सकता है आप ये चीज़ देख रहे होंगे, क्या किसी ने मुझे मैसेज किया है? क्या किसी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है या कुछ ऐसा हुआ है? तो मेरा क्या है, जब मैं उठता हूँ और मैं आपको ये चीज़ चाहूँगा कि जब आप उठते हैं तो क्या करें? मोबाइल कुछ देर के लिए रहने दीजिए और बेवजह आप मुस्कुराइए। आप पूछेंगे कि क्यों ऐसा होना है? मतलब क्यों ऐसा मुस्कुराना क्यों है आखिर? तो मैंने बोला ना अकारण ही। ज़िंदगी में वजह खोजेंगे मुस्कुराने की तो ज़िंदगी गुज़र जाएगी। तो अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप मस्त रहना चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो अकारण ही खुश रहिए। किसी ऐसे चीज़ की वजह से आप ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ लाइफ में हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको विनम्र निवेदन एक चीज़ करता हूँ कि आप अकारण ही खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कुछ भी होता है आपके लाइफ में तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, ऐसा होना था, ऐसा हो गया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। मैं मानता हूँ कि आपके साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कत होगी जब आप इस चीज़ को नहीं मान पाएँगे कि आपके साथ अच्छा हुआ, आपको लगेगा बहुत बुरा हुआ है। जैसे सपोज़ करिए, मान ले रहे हैं किसी बंदे कोई बंदा जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ टूट गया, तो उसके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ज़ाहिर-सी बात है बुरा हुआ। तो आप बोलेंगे कि आप तो कह रहे थे कि अच्छा हुआ, आपको उसको मानना चाहिए अच्छा हुआ। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसको मानना चाहिए कि अच्छा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? देखिए एक्सीडेंट हुआ, बुरा हुआ, नो डाउट। लेकिन एक्सीडेंट में करोड़ों लोग तो मर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट के बाद बचते ही नहीं। उनके साथ अच्छा हुआ कि सिर्फ हाथ टूटा है, जो शायद इलाज के बाद संभव है कि सही हो सकता है। लेकिन अगर वो मर ही गए होते तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि जो होता है उसको एक्सेप्ट करिए कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। और उस चीज़ को जो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या जो होगा अच्छा होगा, फिर देखेंगे कि बहुत कम ऐसा लाइफ में होगा आपके साथ जब आप दुखी रहें। लोग ज़्यादातर क्यों दुखी हैं? लोग ज़्यादातर इसलिए दुखी हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने कहा, उसकी बात है, लेकिन कहा किसको है? मुझे है। तो तकलीफ किसको है? वो तो कह के निकल गया, तकलीफ किसको है? खुद को है। तो क्या करना होगा? तो भाई इग्नोर करिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको लाइफ में इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, जिसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसको आप करना चाहेंगे लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा? इग्नोर, और आगे बढ़िए। लाइफ में हमेशा याद रखिए कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हमेशा मस्त रहना चाहते हैं, हमेशा मुस्कुराना चाहते हैं, तो ये एक कला है और ये कला जिसको आती है वो हमेशा मस्त रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी कि खुश रहने के लिए आपको क्या करना है। खुश रहने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी पे कभी भी डिपेंड मत रहिए, वो चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। अगर आप किसी सामान या किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि वो मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो चाहे सामान हो, चाहे व्यक्ति हो, तो यकीन मानिए वो खुशी आपकी क्षणिक होगी, वो खुशी आपकी परमानेंट नहीं होगी। और परमानेंट अगर खुश रहना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आप अकारण ही मस्त हैं। आप जहाँ हैं आप मस्त रहिए, जो आप काम करते हैं उसको पूरी शिद्दत से करिए, पूरा मन लगा के करिए, बहुत अच्छे से करिए एकदम। ये सोचिए मत कि रिजल्ट या आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है। बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान हैं। मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया, बोले भैया आप वीडियो बनाते हैं, मैं भी बना रहा हूँ, मेरा तो 2 साल हो गया, अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं आए। तो आपको कुछ आता है क्या? मैंने बोला कि यार मैं तो ये चीज़ तो शौक बस करता हूँ। मैं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता है या मुझे कुछ अच्छी जानकारी है या मैं वो चीज़ चाहता हूँ किसी के साथ शेयर करना, तो मैं बनाता हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मुझे पैसे आए इसलिए ही मैं बनाऊँगा, क्योंकि ये तो थर्ड चीज़ हो गई कि वो जो नहीं है वो आएगा तो मुझे बनाना है, वो जो है उसके लिए नहीं बनाना है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नॉलेज है जो मुझे लगता है कि हाँ आपको देना चाहिए। मुझे लगता है, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो देखता है, जिसको अच्छा लगता है वो लाइक करता है, जिसको अच्छा लगता है वो कमेंट करता है, कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो आप लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि ये हो जाएगा तो अच्छा हो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सारे लोग अपने-अपने घरों में रहिए, आप सारे लोग अपने-अपने जगह पे रहिए, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कहीं पे भी रहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नो एनी रीज़न, नो एनी सीज़न। बिना किसी कारण का
बिना किसी समय का आप अकारण ही मस्त रहेंगे तो हमेशा मस्त रह पाएंगे। ओके, थैंक यू।